Welcome to our online English class. Open your books, Oxford Modern English Book 2, page number 59, unit number 7, lesson number 1, Clever Fox and Greedy Wolf. यहाँ से आपको टाइटल से पता चल रहा है कि चालाक लूमड़ और लालची भेड़िए के बारे में ये स्टोरी है और हम इसको कम्प्लीटली रीड आउट करेंगे। पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। क्लेवर चालाक, इंटेलिजेंट एंड एबल टू लर्न थिंग्स क्विकली यानी कि बहुत सहीन और चीज़ों को जल्दी से समझने वाला। ग्रीडी लालची, वांटिंग अ लॉट मोर फूड और मनी यानी कि चाहे दौलत हो या चाहे खाना हो वो बहुत ज़्यादा खाने की ख्वाहिश रखने वाला। हंगरी, भूखा। रोड, धारना या गरजना, जोर से चिल्लाना। रोलिंग पिन, बेलन। विस्पर, सरगोशी। Now I'm moving towards the translation and words meanings of this lesson. A clever fox met a greedy wolf in the forest. इनके मीनिंग्स मैंने ऊपर राइट किए हुए हैं, आपने भी इसी तरह से राइट करते जाना है। एक चालाक लूमड़ एक लालची भेड़िए से जंगल में मिला। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। ग्राउल्ड द वुल्फ, भेड़िया चिल्लाया या जोर से गरजा। आई एम गोइंग टू ईट यू अप, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। द फॉक्स वॉज फ्राइटेंड, लूमड़ डरा हुआ था यानी कि लूमड़ खौफजदा हो गया। डोंट ईट मी मिस्टर वुल्फ, मिस्टर वुल्फ मुझे मत खाइए। प्लीज डोंट, मेहरबानी करके मत खाइए। क्राइड द फॉक्स, लूमड़ चिल्लाया। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। रोड द वुल्फ, भेड़िया गरजा यानी कि भेड़िए ने और धार मारी। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। द फॉक्स हैड एन आइडिया, लूमड़ को एक ख्याल आया यानी कि एक तरकीब आई। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी बातचीत इनके बीच में हो रही है। कम विद मी, मेरे साथ आओ। सेट द फॉक्स, लूमड़ ने कहा। आई विल फाइंड यू सम फूड, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना तलाश करूंगा। द फॉक्स टुक द वुल्फ टू एन ओल्ड हाउस, लूमड़ भेड़िए को एक पुराने घर में ले गया। यहाँ पे देखें ये किचन में देख रहे हैं, ये खड़े हैं विंडो में से देख रहे हैं। दे लुक्ड थ्रू द किचन विंडो, उन्होंने किचन की खिड़की में से देखा। यहाँ से ये देख रहे हैं। आहा, सेट द वुल्फ, लुक एट फूड। वाओ, भेड़िए ने कहा, खाने को देखो। इन द किचन, किचन में अ वुमन वॉज पुटिंग केक्स ऑन अ शेल्फ, एक औरत केक शेल्फ पे रख रही थी, पुटिंग रख रही थी। शी वेंट आउट ऑफ द किचन, वो किचन से बाहर चले गई। एंड शट द डोर, और दरवाजा बंद कर दिया। शट का मतलब होता है बंद करना। वी कांट गेट इन, हम अंदर नहीं जा सकते। गेट इन होता है अंदर जाना। सेट द वुल्फ, भेड़िए ने कहा। बी क्वाइट, विस्पर्ड द फॉक्स, भेड़िए ने कहा खामोश रहो, भेड़िए ने सरगोशी की। द किचन विंडो वॉज वेरी स्मॉल, किचन की खिड़की बहुत छोटी थी। द फॉक्स ओपन इट, लूमड़ ने इसे खोला। ओपन होता है खोलना। ही क्लाइम्ड, क्लाइम्ड होता है चढ़ना या फलांगना या कूदना या छलांग लगाना। ही क्लाइम्ड थ्रू द विंडो, उसने खिड़की में से छलांग लगाई। कम इनसाइड, अंदर आओ। सेट द फॉक्स टू द वुल्फ, भेड़िए ने लूमड़ ने भेड़िए से कहा। द वुल्फ क्लाइम्ड इनसाइड, भेड़िया अंदर आ गया। द फॉक्स एंड द वुल्फ स्टार्टेड टू ईट केक्स, लूमड़ और भेड़िए ने केक खाना शुरू कर दिए। द फॉक्स एट वन केक, लूमड़ ने एक केक खाया। देन द फॉक्स टुक 3 केक्स एंड पुट देम आउटसाइड द विंडो, और फिर उसने 3 केक उठाए और खिड़की से बाहर रख लिए यानी कि अपने लिए बाहर रख लिए, यहाँ पे खिड़की से बाहर। द वुल्फ वॉज ग्रीडी, भेड़िया लालची था। ही एट 1 केक, उसने एक केक खाया। चौंप चौंप चौंप, ये खाने की आवाज़ें सुना रहे हैं आपको। देन ही एट अनदर केक, फिर उसने एक और केक खाया। एंड अदर अनदर अनदर, और एक और, एक के बाद एक यानी कि केक वो खाता गया। द वुल्फ एट केक्स बट स्टिल डिड नॉट स्टॉप, भेड़िए ने 8 केक खाए और फिर भी अभी तक वो रुका नहीं। सडनली, अचानक। द वुमन केम, औरत आई। इनटू द किचन, किचन में। वट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शाउटेड द वुमन, औरत चिल्लाई। शाउटेड है चिल्लाई। हैव यू ईटन माई केक्स, क्या तुम मेरे केक खा गए। द वुमन पिक्ड अप अ रोलिंग पिन, औरत ने एक बेलन उठाया। पिक्ड अप होता है उठाना, और रोलिंग पिन बेलन को कहते हैं। द फॉक्स जम्प्ड थ्रू द स्मॉल विंडो, लूमड़ जो है वो छोटी खिड़की से छलांग लगा गया। ही पिक्ड अप द 3 केक्स एंड रेन अवे, उसने 3 केक उठाए और वो भाग गया। द ग्रीडी वुल्फ वॉज टू फैट, लालची भेड़िया बहुत मोटा था। ही कुड नॉट गेट थ्रू द विंडो, वो खिड़की में से ना जा सका। ओ डियर, ओ डियर, ओ प्यारे, ओ प्यारे। व्हाट डिड द पुअर वुल्फ पिक अप, बेचारे भेड़िए ने क्या उठाया। यहाँ पे हमारे वर्ड्स मीनिंग्स और जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट होती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बाय बाय। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स किए थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें। हु वाज क्लेवर, कौन चालाक था। हाउ वाज ही क्लेवर, और वो कैसे चालाक था। यहाँ पे आप लिखेंगे द फॉक्स वाज क्लेवर,
लूमड़ चालाक था बिकॉज ही एट ओनली वन केक, क्योंकि उसने सिर्फ एक केक खाया, एंड थ्रू अदर्स आउटसाइड टू पिक एंड रन अवे, और बाकी सारे केक उसने बाहर फेंक दिए ताकि वो उठा के भाग सके। हु वॉज ग्रेडी, कौन लालची था। हाउ वॉज ही ग्रेडी, वो किस तरह लालची था। द वुल्फ वॉज ग्रेडी, भेड़िया लालची था बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट ऑल द केक्स, क्योंकि वो सारे के सारे केक खाना चाहता था। हु कुड नॉट गेट थ्रू द स्मॉल विंडो, वाई नॉट, कौन छोटी खिड़की में से ना कूद के जा सका और क्यों नहीं। द वुल्फ कुड नॉट गेट थ्रू द स्मॉल विंडो बिकॉज ही वॉज टू फैट, भेड़िया खिड़की में से ना जा सका क्योंकि वो बहुत मोटा था। वाई डिड द वुल्फ वांट टू ईट द फॉक्स, भेड़िया लूमड़ को क्यों खाना चाहता था। द वुल्फ वांटेड, यहाँ पे ईडी लिखेंगे आप वांट के साथ। द वुल्फ वांटेड टू ईट द फॉक्स बिकॉज ही वाज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, हम इस कहानी से क्या सबक सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम स्टोरी डोंट बी ग्रीडी, हम कहानी से सीखते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, कहानी में से अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जो सेंटेंसेस हैं इनको कंप्लीट करना है। द फॉक्स वाज फ्राइटेंड ऑफ द वुल्फ, लूमड़ भेड़िए से डरा हुआ था। द फॉक्स टुक द वुल्फ टू एन ओल्ड हाउस, भेड़िया लूमड़ भेड़िए को एक पुराने घर में ले गया। द वुमन वाज पुटिंग केक्स ऑन अ शेल्फ, औरत शेल्फ पे केक रख रही थी, यहाँ पुटिंग आएगा। द वुमन वेंट आउट ऑफ द किचन, औरत किचन से बाहर चली गई। द फॉक्स जम्प्ड थ्रू द स्मॉल विंडो, लूमड़ छोटी खिड़की में से कूद के बाहर चला गया। ऐसे ही आप भी लिख लेंगे। नेक्स्ट इज वर्किंग विद वर्ड्स, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद अपोजिट मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में वर्ड्स लिखे गए हैं और कॉलम बी में इनके अपोजिट लिखे गए हैं, इनको मैच करना है। सिटिंग, स्टैंडिंग, इनसाइड, आउटसाइड, अस्लीप, अवेक, मोर ज्यादा होता है और लेस कम होता है, डर्टी गंदा और क्लीन साफ। नेक्स्ट इज द वुल्फ एट द केक्स, डिड द वुल्फ ईट द केक्स, भेड़िए ने केक खाए, और इसका क्वेश्चन आपने बनाना है डिड द वुल्फ ईट द केक्स, क्या भेड़िए ने केक खाए। आपने एक एग्जाम्पल दिया, बाकी आपने खुद करने। द वुल्फ जम्प्ड थ्रू द डोर, भेड़िया दरवाजे के थ्रू अंदर आया। डिड द वुल्फ जम्प थ्रू द डोर, क्या भेड़िया दरवाजे से अंदर आया, ऐसे आपने लिखना है। द वुमन मेड सम केक्स, औरत ने कुछ केक बनाए। डिड द वुमन मेक सम केक्स, क्या औरत ने कुछ केक बनाए। द बॉय रोट अ लेटर, लड़के ने एक खत लिखा। डिड द बॉय राइट अ लेटर, क्या लड़के ने एक खत लिखा। द गर्ल रीड अ बुक, लड़की किताब पढ़ती है। डज द गर्ल रीड अ बुक, क्या लड़की किताब पढ़ती है। इसी तरह आपने भी लिख लेना है अच्छी तरह से, ऐसे ही। नेक्स्ट इज अबाउट मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस सेंटेंसेस, इनके भी आपने क्वेश्चंस ही बनाने हैं, ये भी सेम ऊपर की तरह है, इसलिए मैं एग्जांपल्स रीड नहीं कर रही। मिस्टर सलमान कलेक्ट्स मनी, मिस्टर सलमान रकम इकट्ठी करते हैं। डज मिस्टर सलमान कलेक्ट मनी, क्या मिस्टर सलमान रकम इकट्ठी करते हैं। मिस्टर चिप्स गोज टू हिज वर्कशॉप, मिस्टर चिप्स अपनी वर्कशॉप पे जाते हैं। डज मिस्टर चिप्स गो टू हिज वर्कशॉप, क्या मिस्टर चिप्स अपनी वर्कशॉप पे जाते हैं। मिसिस स्मिथ लिव्स नियर द बैंक, मिसिस स्मिथ बैंक के नज़दीक रहती हैं। डज मिसिस स्मिथ लिव नियर द बैंक, क्या मिसिस स्मिथ बैंक के नज़दीक रहती हैं। मिस्टर रेहान मेक्स टेबल्स, मिस्टर रेहान टेबल्स बनाते हैं। डज मिस्टर रेहान मेक टेबल्स, क्या मिस्टर रेहान टेबल्स बनाते हैं। प्रोनाउंस हैं आगे, यूज ही शी इट और दे इन दिस वर्ड सेंटेंसेस। प्रोनाउंस में आपको बता दूं वो होते हैं जो हम किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। यानी कि किसी भी शख्स का, चीज़ का बार बार नाम लिखने की बजाय हम ही शी इट या दे में से कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसको लिख देते हैं। डज अली लाइक स्कूल, क्या अली स्कूल पसंद करता है। यस ही डज, हाँ वो करता है। अली लिखने की बजाय अब हमने यहाँ पे ही लिखा है, तो ये इसका प्रोनाउन है। डू द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, क्या बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं। यस दे डू, हाँ वो करते हैं। अब यहाँ पे चिल्ड्रन अगेन लिखने की बजाय हमने दे लिख दिया है, ये प्रोनाउन है। डिड द गर्ल राइट अ लेटर, क्या लड़की ने खत लिखा। नो शी डिड नॉट, नहीं उसने नहीं लिखा। यहाँ पे लड़की का नाम अगेन लिखने की बजाय हमने शी लिख दिया। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है जो आपने अपने टीचर की मदद से क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ मिलके, अपने क्लास फेलोज़ के साथ मिलके करनी है। तो आपने ये स्पीक करना है, स्पीकिंग के लिए आपकी प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो डन होती है। यहाँ पे आप डे एंड डेट मेंशन करें और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो लेसन है वो लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।